हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है जिनका नाम हिमांशु है। तो ये कहानी मैं हिमांशु के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जब की है जब मैं अपने गांव में रहा करता था और उस वक्त मैं लगभग 8 वर्ष का था जब मेरे साथ ये घटना घटी। लेकिन आज भी मुझे ये घटना रूबरू याद है। मुझे अच्छे से याद है जब मेरे साथ ये घटना घटी जब बारिश का मौसम चल रहा था और मेरी बहन हमारी मौसी के घर में गई हुई थी। आसपास इतनी बारिश होने के कारण मेरी भी स्कूल की छुट्टियां पड़ रखी थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी फैमिली में दादा दादी चाचा चाची सभी जॉइंट फैमिली में थे और हम आसपास ही रहा करते थे। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम लाइट जा रखी थी, जिसके कारण लाइट केंद्र वालों ने भी बोला था कि लाइट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। उस वक्त घर में सिर्फ मेरे चाचा, मेरी चाची, मैं और मेरी कज़न उमा ही थे और बाकी सदस्य दूसरे घर में गए हुए थे। पहली बार हमारा घर इतना शांत बैठा हुआ था, वहाँ कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं थी और उसी वक्त कमरे में घना अंधेरा भी था और बाकी बच्चे हम सब टॉर्च की लाइट में खाने का आनंद ले रहे थे। मेरे को जब भी थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ और मेरी नज़र मेरी चाची की तरफ पड़ी। मैंने देखा उनकी आंखें लाल हो चुकी थी, उनके बाल पूरे बिखर रखे थे। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने चावल खाने में कंसंट्रेट करता रहा। ऐसे ही करते करते थोड़ा टाइम बीत गया और मेरी चाची जी कुछ बोल नहीं रही थी। वो एकदम शांत बैठी थी और जिससे पहले मैं उनसे पूछ पाता कि क्या दिक्कत है, वो जानवरों की तरह दोनों हाथों से गरम गरम चावलों को खाने लग गई थी। वो किसी जानवर की तरह पूरे एक्सप्रेशन कर रही थी। ये देख के मैं और मेरी कज़न उमा बहुत डर गए। हम चिल्लाना चाहते थे लेकिन हमारे गले से हल्की सी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब भी हमने पीछे होके अपनी चाची जी से पूछा कि वो ऐसे खाना क्यों खा रही है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और जानवरों की तरह हमें गौर से घूरने लगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और हम डर के मारे एक कोने में जाकर बैठ गए। उस वक्त हमारी हालत बहुत ख़राब थी और वहीं पे चाची की आंखें और लाल होती जा रही थी। और जब भी हमारी चाची किसी जानवर की तरह और खाने की तलाश करने लगी, अचानक से उनका ध्यान हम पर पड़ा और वो एकदम से हम पे कूद पड़ी। ये देख के हम इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि आसपास से चाचा, ताऊ, ताई सभी घर के सदस्य वहाँ पे आ गए। हमारे घर वालों को सभी को लग रहा था कि हमारी चाची के ऊपर किसी का बुरा साया है। तो हमारे घर वालों ने एक आत्मा उतारने वाले ओझा को बुलाया और उसने बताया कि हमारी चाची के ऊपर एक बहुत बुरी आत्मा का साया था और अगर हम उसी वक्त नहीं चिल्लाते तो आज हम जिंदा नहीं बचते। अब इस घटना को काफ़ी टाइम हो गया है और अब हमारी चाची जी बिल्कुल सही है और गांव में नॉर्मल ज़िंदगी बिता रही है। लेकिन ये घटना मैं और मेरी कज़न उमा के लिए आज भी एक डरावने सपने की तरह है, जिससे हम आज भी उभर नहीं पाए हैं। चलो तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक मार देना और उसके साइड वाला सब्सक्राइब भी दबा देना। चलो मिलते हैं अंटिल नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। बाय बाय।